आज की इफ्तारी में हमने बनाया है पिज़्ज़ा पराठा, जो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है और जो दिखने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अरकमली व्लॉग्स। तो ये हम पिज़्ज़ा पराठा की तैयारी शुरू करने लगे हैं। ये है चिकन बोनलेस, तकरीबन 1 किलो के करीब। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट था। तो ये हमने चिकन डाल दिया है, इसमें डाला है दही और दही के साथ ही इसको गलाएंगे और गलने के बाद इसको ये चम्मच के साथ ही छोटा छोटा कीमा बनाएंगे। इसका दही पानी छोड़ेगा, पकेगा, पानी छोड़ेगा और चिकन का जो बर्फ़ का पानी था वो भी होगा क्योंकि चिकन फ्रीज़ किया हुआ था। तो इसी में हम डालेंगे अब नमक, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर हस्ब ज़ायक़ा। 1 किलो में जितनी आप खाना पसंद करेंगे उतना डालेंगे। ये गरम मसाला डाला है हमने और दही के पानी में ही इसे पकाएंगे और गलाएंगे और इसी में ही कीमा करेंगे इसका। ये अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये गलना स्टार्ट हो जाए। अब ये दोबारा ढक्कन उठा के देखा तो यहाँ तक पहुँचा है। अभी पानी इसमें है, दही का भी पानी है, कुछ बर्फ़ का पानी था। अब फिर कवर कर देंगे। अब फिर तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर देखा है तो यहाँ तक पहुँचा है। आधा पानी खुश्क हो चुका है और तकरीबन कुछ गल भी चुका है। और दही इतनी देर पकाने से तो इतना अच्छा टेस्ट, दही का टेस्ट इतने अच्छे से इसके अंदर तक मिक्स हो जाता है कि बहुत यमी सा टेस्ट हो जाता है। अभी भी देखें इसमें पानी है। तब तक ये पकता है जब तक हम ये सब्जियां काट लेते हैं पिज़्ज़ा पराठे के अंदर फिलिंग के लिए। ये शिमला मिर्च और एक टमाटर, 2 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च कट करेंगे, एक काट दी, एक रखी हुई है। और एक ये टमाटर, इसको छोटा छोटे पीसेस में कट करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट करना है क्योंकि ये इसकी फिलिंग ऐसे ही करेंगे जब इसमें ओवन में हीटअप करेंगे और तवे पे थोड़ा सा सेक लगाएंगे पिज़्ज़ा पराठा को, तो तब तक ये नरम हो जाएंगी वेजिटेबल्स, ज़्यादा पकेंगी नहीं। तो इसलिए इसके पीस छोटे रहेंगे ताकि बच्चों को खाने में प्रॉब्लम ना हो। अक्सर बाज़ औक़ात बच्चे काफ़ी जो सब्जियाँ नहीं खाते। तो आप देखिए ये पानी बहुत कम रह गया है इसमें, तकरीबन गोश्त भी गल चुका है। तो इसमें हम डालेंगे तिक्का मसाला। टिक्के मसाले का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छे से भुनेंगे भी। ये आप देश की शक्ल देख के ही समझ गए होंगे कि कितने देर से इसमें पक रहा है क्योंकि साइडों पे भी चिपक चुका है। ये हमने डाली है इसमें क्रीम। ये हमने धनिया पाउडर डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसको ऐसे करेंगे ताकि इसकी पीसेस हो जाए, बोटियों के छोटे छोटे कीमा बन जाए। देखो ऑयल छोड़ रहा है, इतनी अच्छी लुक आ रही है इसकी, कितनी थिक ग्रेवी सी बन गई है। वैसे अगर खाने के लिए भी हो, रोटी के साथ खाने के लिए ऐसे भी सर्व किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें धनिया डाल के तो सर्व कर दी, लेकिन हमने ऑयल वगैरह आपके सामने नहीं डाला था। ये दही का ही ऑयल है और डालेंगे भी नहीं, ऑयल इसमें डालता ही नहीं है क्योंकि ये इसकी फिलिंग बनती है ना, तो फिलिंग में इतना ऑयल अच्छा नहीं होता। ये दही का ही ऑयल है, कुछ चिकन का होगा बस। काफ़ी अच्छी थिकनेस आ चुकी है इसमें। प्यारी लुक आ रही है इसकी, ऑयल छोड़ रहा है। अब इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ जो हमने क्रश की हुई थी, रखी थी लेकिन फ्रीज में, फिर वो ऐसे बन गई है, थोड़ी सख्त हो गई है, लेकिन ये इसमें मेल्ट हो जाएगी खुद ही। चीज़ हम यहाँ इसके अंदर भी डालेंगे और फिलिंग करते वक्त उसमें भी डालेंगे। फिर ओवन में जब हीटअप करेंगे पिज़्ज़ा पराठा को तो वो मेल्ट हो जाएगी खुद ब खुद। ये पिज़्ज़ा पराठा बहुत ही मज़ेदार होता है। ये पिज़्ज़ा भी, आई थिंक पिज़्ज़ा भी है और पराठा भी। पिज़्ज़े का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इतना हैवी होता है कि एक बंदे से नहीं खाया जाता। यह बहुत थिक हो चुका है।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ गए हैं। अब ये हम नमक चेक करवाएंगे। किसी को नमक मिर्च की कमी तो नहीं है, जिसका नहीं रोज़ा वो बच्चा चेक करेगा। ये चीज़ थोड़ी लग रही थी, चीज़ थोड़ी और डाल दी इन्होंने। हमारी देगची भी ब्राउन हो चुकी है, इतना अच्छा इतनी देर से पका है। अब इसका कीमा बनाएंगे ताकि अच्छे से ये हो जाए। तो दूसरी साइड चूल्हे पे हमने रख दिया है कोयला जलने के लिए और इसका हम कोयले का नम देंगे उसमें। और ये हमने धनिया भी कट कर दिया है उसमें धनिया मिक्स करने के लिए। सब्जियां कट हो चुकी थी, कोयला भी गर्म हो चुका है तकरीबन। और हम ये धनिया वॉश करके ऐड कर दिया है। कोयला इसके अंदर रख के तो इसमें ऑयल डालेंगे और इसको धुआं देंगे कोयले का, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसमें ऑयल डालेंगे कोयले के ऊपर और से कवर कर दिया। इसको दबा के रखेंगे, ऊपर से कपड़ा भी दे देंगे। और ये तब तक हमने वेजिटेबल्स तैयार कर दिए हैं। इसमें हमने मकई के दाने भी ऐड कर दिए हैं। गाजर ऐड नहीं की क्योंकि उसका टेस्ट मीठा सा आ जाता है, वो अच्छा नहीं होता। शिमला मिर्च है, टमाटर है और वो है मकई के दाने। अब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अब हम पिज़्ज़ा पराठा स्टार्ट करेंगे बनाना। इसमें फिलिंग करना, ये है पिज़्ज़ा पराठा के पैकेट्स, ये है पिज़्ज़ा पराठा। ये हमने बने बनाए ही ले लिए थे और पैकेट को फ्रीज़र में रख दिया था। इसे फ्रीज़र में रखना पड़ता है। अब ये थोड़ा हो चुका है हार्ड, इसको थोड़ा सा हीट दिलवाएंगे नरम करने के लिए ताकि ये चिपक जाए और थोड़ा सा नरम हो जाए इसकी रोटी। इसके ऊपर लगाई केचप, केचप लगाने के बाद अब ये देखिए थोड़ी हार्ड थी, ऊपर रखने के लिए इसको नरम कर रही हूँ। और इधर ये इसकी फिलिंग हो रही है। ये रख दिया हमने चिकन और ये थोड़ी वेजिटेबल्स और इसके ऊपर चीज़। अब ऊपर से फिर केचप। अब वो जो हमने रोटी नरम की हुई थी, नरम इसलिए की ताकि इजीली चिपक जाए। और ये मैदे की होती है रोटी और ये इजीली चिपक जाती है, पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही आसानी से चिपक जाएगी। अब हम रखेंगे इसे ओवन में। ओवन हमारा दूसरा है जिसमें बेक किया जाता है, वो नहीं है, नॉर्मल वाला ओवन है सबसे छोटा। और उसमें हम इसे करेंगे, ये हमने कांच का बाउल लिया, इसको करेंगे ग्लीसिंग ऑयल की। ऑयल लगाने के बाद हम ये पिज़्ज़ा पराठा रखेंगे इसके अंदर और इसको चीज़ को मेल्ट करने के लिए और इसको फ्लफ़ी बनाने के लिए ओवन में रखेंगे। ओवन हमारा सादा है इसलिए इसको सिर्फ उसमें चीज़ को मेल्ट करने के लिए रखना है। बाकी ये हमने नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें इसको ब्राउन लुक देंगे जो पराठे की होती है। ये दूसरा तैयार हो रहा है, तब तक वो जो ओवन में रखा है उसकी चीज़ मेल्ट होने तक वेट करेंगे। उसको निकाल के फिर फ्राइंग पैन में ब्राउन लुक देंगे ताकि जो असली लुक होती है पिज़्ज़ा पराठा की वो आ जाए। अब पहले गई केचप, फिर किचन की फिलिंग, उसके बाद सब्जियां, उसके बाद चीज़। अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर फिर रखी है वो रोटी, इसको चिपकाएंगे अच्छे से। सारे पिज़्ज़ा पराठा इसी तरह रेडी करेंगे और इसी तरह ओवन में जाएंगे। ओवन से निकल के फिर फ्राइंग पैन में, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन को भी ऑयलिंग लगा लेनी है। ये देखिए ऑयलिंग कर दी है इसकी। अब जो हम ओवन से निकालेंगे वो रखेंगे इसके ऊपर ताकि वो दोनों साइडें उसकी जो ऊपर वाली हैं वो ब्राउन हो जाए। तारी में टाइम भी कम है,
और फटाफट हम लगे, ये ओवन से निकाला है वो सीधा आ गया इसमें। अब दूसरा रखेंगे ओवन में, ये ग्लिसरिन कर दी है ऑयल की कांच के बाउल में। और आप लोग भी याद रखिएगा ओवन में कांच के बर्तन ही यूज़ किया करें, प्लास्टिक के या मेलामाइन के यूज़ नहीं करने चाहिए। वो बहुत ही बुरी तरह से छोड़ते हैं जो खाने में मिक्स होके हमारे अंदर बीमारियों का सबब बनते हैं। और ये हम इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे, इसकी साइड पलट देंगे। एहतियात से, अभी नीचे से वो लुक नहीं है जो हमें चाहिए। हमने वो चूल्हा बहुत ही स्लो किया हुआ था, लेकिन अब मैं थोड़ा तेज़ करूँगी ताकि जल्दी जल्दी ये रेडी हो जाए दूसरा आने से पहले पहले। और सारे पिज़्ज़ा पराठा इसी तरह रेडी करेंगे। इससे थोड़ा और ब्राउन, थोड़ा और ज़्यादा ब्राउन करना है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे पिज़्ज़ा पराठा रेडी होते, बल्कि उससे भी ज़्यादा हेल्दी और अच्छे होंगे, क्योंकि बाहर वाले खाने ज़्यादा सेफली अच्छे से नहीं होते। ये देखिए बहुत ही प्यारा ब्राउन सा हो चुका है, पक चुका है दोनों साइडों से। ओवन में इसकी चीज़ वगैरह मेल्ट हो चुकी है और इसमें ये ब्राउन लुक आ गई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। ये आ गया जी दूसरा जो हमने ओवन में रखा था। इसी तरह सब रेडी कर लेंगे। अब ये तीसरा रखेंगे ओवन में, इसको हम यूँ कट कर लेंगे, 4 पीसेस बनाएंगे इसके, ताकि एक पीस इजीली उठा के खाया जा सके। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है। अब इस पर केचप, चीज़, मायोनीज और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उठाना है और खाना है और मज़े लेने। इसकी ऑयलिंग करेंगे ऊपर, इसकी भी साइड उल्ट करेंगे, पलट देंगे इसे ताकि इधर से भी अच्छी सी ब्राउन लुक आ जाएगी। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं। कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर